अगर कोई वैल्यू जीरो आती है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू जीरो आती है, तो उस कंपाउंड में जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दी। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी. Today we are going to discuss some of the important question based on structural isomerism. But before that, let us discuss a very important topic, which is how to calculate degree of unsaturation or double bond equivalent or index of hydrogen deficiency. This is very important topic from the perspective of calculation of isomerism. तो हम देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. So without doing much ado, let's start the discussion. तो देखते हैं जी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एज वेल एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तीनों के तीनों क्या है, सेम ही बात है जी, सेम ही बात है. बट इसको कैलकुलेशन कैसे करना है जी, डीबीई या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज डीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं जी. नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी हैं कंपाउंड में, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला में, उसमें आप एक जोड़ दो. जितने भी हाइड्रोजन है उसको दो से डिवाइड करके घटा दो. जितने भी x क्या है हमारा यहाँ पे, x जो है वो है हेलोजन्स, h जो है वो है हाइड्रोजन, h जो है वो है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन को 2 से डिवाइड करके आप जोड़ दो, हेलोजन को 2 से डिवाइड करके आप घटा दो, हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड करके आप घटा दो. इफ देयर एनी ऑक्सीजन, अगर कोई भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं जी इसको. चलिए देख लेते हैं एक एक करके कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी. मान लीजिए आपके पास क्या है, C2H6 एक कंपाउंड है. इसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो DBE या फिर DU आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके, 2. हाइड्रोजन कितने हैं आपके, हाइड्रोजन घटाने हैं जी, हाइड्रोजन 6/2 और उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है. तो कितना आ जाएगा जी, ये 2 और 1 3 में से 3 गया 0. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, इसकी वैल्यू आई 0. इसका क्या मतलब होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि कैलकुलेट करना कैसे है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी. एग्जांपल नंबर 2, C2H6O. इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 2 - 6/2 + 1. ऑक्सीजन एटम को हम, ऑक्सीजन एटम बिकॉज फॉर्मूले में ही नहीं है तो उसको लेके चलने के कोई मतलब नहीं है. तो इसका DU क्या आएगा जी, सेम आएगा, इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा. चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं जी, ऐसे ही एक और देख लेते हैं. सपोज कि आपके पास है फॉर्मूला क्या जी, C6H6. ओके, तो इसका DBE कैसे आएगा, DBE आएगा जी इसका 6 - 6/2 + 1. कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 में से 3 गया 4. बहुत बढ़िया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी. ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. C6H5NH2. कैसे निकालेंगे इसका DBE, DBE निकालना है जी 6 माइनस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 7/2. नाइट्रोजन कितने हैं, 1. नाइट्रोजन को क्या करना है, देख सकते हो, आप देख सकते हो जी, नाइट्रोजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को घटाना है. नाइट्रोजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को घटाना है. तो हाइड्रोजन तो घटा दिए, नाइट्रोजन 1 था तो 1 ऐड कर दो और 1 जोड़ दो. कितना आ जाएगा जी ये, इसको करोगे तो 6/2, 3, 6 और 1 7 में से 3 गया, अगेन 4. बहुत बढ़िया. तो DBE की वैल्यू कुछ भी आ सकती है. सपोज कि DBE की वैल्यू जो आ रही है वो क्या क्या है आपकी, DBE या फिर
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसकी वैल्यू सपोज क्या आई, 0 से लेते हैं, इसकी वैल्यू सपोज क्या आई, 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई एंड सो ऑन। अगर कोई वैल्यू 0 आती है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 0 आती है, तो उस कंपाउंड में जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया होगा उसके लिए अगर डी की वैल्यू या डी की वैल्यू 0 आती है, तो उस कंपाउंड के अंदर जी, उस कंपाउंड के अंदर ना तो डबल बॉन्ड होगा, ना ट्रिपल बॉन्ड होगा, ना ही कोई रिंग होगी। ये तीनों चीजें क्या होंगी, नहीं होंगी। ये तीनों चीजें आपकी प्रेजेंट नहीं होगी। वो सिंपल क्या होगा कंपाउंड, वो कंपाउंड जनरली अल्केन होगा, यानी कि उसमें जनरली जो कार्बन होंगे वो कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी इंफॉर्मेशन थी डी के बेसिस पे। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास डी की वैल्यू 1 आती है, 1 आती है, तो उसमें क्या होगा, आपको या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगी आपकी रिंग, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। या तो आपका डबल बॉन्ड होगा या आपकी रिंग होगी, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के दोनों एक वैल्यू लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है ये। मान लो सपोज कि डी की वैल्यू 2 आती है, तब आपके पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के लिए डी की वैल्यू क्या है, 1 है, इस रिंग के लिए डी की वैल्यू क्या है, 1 है। एक रिंग, एक डी की वैल्यू, एक डबल बॉन्ड, एक डी। तो आप कहोगे कोई 2 डबल बॉन्ड क्यों नहीं आ सकते जी, बिल्कुल 2 डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं। फिर आप कहोगे 2 रिंग क्यों नहीं आ सकती जी, 2 रिंग भी आ सकती है। तो कहोगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी है डी की वैल्यू, ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, तो इसलिए उसकी डी की वैल्यू भी क्या होती है, 2। तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, एक क्या आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, डबल बॉन्ड के लिए एक वैल्यू, रिंग के लिए एक वैल्यू, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपको क्या दे दिया, डी की वैल्यू क्या आ गई, 3, डी की वैल्यू 3 आ गई। बहुत बढ़िया। तो अगर डी की वैल्यू 3 आ गई तो क्या हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड होंगे या 3 रिंग होंगी, है ना। एक डबल बॉन्ड, एक क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे कर सकते हैं। तो 3 तो आपके क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, या 3 क्या हो सकती है आपकी, रिंग हो सकती है ना। या फिर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक आपका क्या हो सकता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। बहुत बढ़िया, है ना, ऐसा तो हो सकता है। कह रहा भाई डबल बॉन्ड की जगह रिंग क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, एक रिंग हो सकती है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर वैल्यू 4। सो देयर आर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप हर किसी के लिए ट्राई कर सकते हो। चलिए इस चीज को हम अप्लाई करते हैं कुछ सवालों में, जहां पे भी हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।